मेरी बच्ची का नामकरण होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और प्रोग्राम का मजा लेंगे और मेरे हौसलों को बढ़ाएंगे। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी की बात है कि सभी लोग आए अपना कीमती समय निकाल करके। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग पहुंच गए और मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब देर बहुत ज्यादा हो चुकी है और बारिश का मौसम भी हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए सब लोग और प्रोग्राम का मजा लीजिए। तो मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि देखिए, आज मेरी जिंदगी का ये आप सब लोगों के सामने बोलने का पहला दिन है और पहली बार मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। मेरे मुंह से किसी तरीके का कोई गलत शब्द या शब्द को बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो उस शब्द को आप प्यार से माफ कर देना, क्योंकि मैंने कभी सभाएं नहीं जोड़ी हैं, मैं कहीं चुनाव नहीं लड़के आया हूं जो मैं लोगों के बीच में बोलता रहता हूं और मुझे बोलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ नहीं है। आज जो सवाल आप लोगों के मन में चल रहे हैं उससे ज्यादा सवाल कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि अभी मेरे पैरों तले की जमीन खिसक रही है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं अभी अगर मैं बोला हूं तो मेरे सामने जितने लोग थे ना, सब अनजान लोग थे। कौन लोग थे? अनजान लोग थे। अनजान लोगों के सामने बोलने में कभी शर्म नहीं लगती और अपने लोगों के सामने शर्म लगती है। वो कहते हैं ना, जो किसी से नहीं हारा वो अपनों से हार जाता है, और अपने अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आज का प्रोग्राम भी बेढंग बन जाएगा। क्या आप लोग इस प्रोग्राम को मजा लेना चाहते हैं? इस प्रोग्राम को अच्छा बनाना चाहते हैं? हाँ या ना? तो प्रोग्राम को शुरू करो, शुरू करो। चलिए, आप लोग एक पानी की पहले बोतल ला करके रख दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में अगर दिक्कत हो गई तो चलिए, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। गुल खिले गुलशन खिले, हेलो। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा हाथ जोड़कर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज का प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे मुंह से किसी तरीके का बौखलाहट वाला शब्द निकल जाए या उस शब्द में बोलने का ढंग बिगड़ जाए तो आप ये सोच लेना कि ये कोई ट्रेनर नहीं है, ये एक साधारण सा एक आम आदमी है। गलती इंसान से हो जाया करती है। तो क्या आप लोग माफ करने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? प्रोग्राम को शुरू करूं? चलिए, तो सबसे पहले तो ये प्रोग्राम कम से कम 1 घंटा चलेगा। जिस किसी व्यक्ति को पानी पीना हो, टॉयलेट बाथरूम जाना हो, वो कृपया करके अभी भी जा सकता है। क्या कोई जाना चाहेगा? कोई जाना चाहता तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में डिस्टरबेंस हो, हल्ला गुल्ला हो, बच्ची के नामकरण में किसी तरीके की बाधाएं, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भी बड़े अरमान के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है और आप लोग भी बड़ी उम्मीद लेकर के मेरे प्रोग्राम तक आए हैं। तो किसी को जाना हो तो बाथरूम का रास्ता इधर भी है, 3 बाथरूम है, सब लोग फ्रेश होकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम को 5 मिनट डिले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जाना चाहता है? नहीं, किसी को भी जाना हो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे घर में एक लड़की ने जन्म लिया है और उस लड़की का भी कोई नाम नहीं है। ये प्रोग्राम नामकरण के नाम से आज यहाँ पर सजाया जा रहा है। बहुत लोग इसको जिस्टोन का नाम दे रहे होंगे, बहुत लोग इसको तरह तरह का नाम दे रहे होंगे, लेकिन मैं अभी एक ऐसी बच्ची का बाप हूं जिसका मुझे भी नहीं पता उसका नाम क्या है। तो आप सभी लोगों की उपस्थिति से, आप सभी लोगों के सहयोग से आज उसका नाम रखा जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने दिमाग में एक एक नाम सोच लेंगे, क्योंकि जो नाम आप सोचेंगे वही नाम यहां पर लिया जाएगा और उन सभी नाम में से फिर एक चुनाव होगा। सुन पा रहे? सुन पा रहे आप लोग? तो वो नाम यहां पर चुना जाएगा और जो नाम यहां पर घोषित होगा वही मेरी बच्ची का नाम होगा। इस प्रोग्राम को चाहे तो मैं किसी पंडित से भी करवा सकता था, किसी भंते जी से भी करवा सकता था, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम को महत्व अपने शब्दों में इसलिए दिया क्योंकि पंडित जी को मैं मानता नहीं हूं और जिनको मैं जानता नहीं हूं उनको मैं ज्यादा मानता नहीं हूं।
मैं बाबा साहब का पक्का भक्त हूं और बाबा साहब ने जिन रास्तों को मुझे बताया मैं उन्हीं रास्तों पर चलता हूं। और हमारे बाबा साहब बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले वो महान पुरुष हुए जिन्होंने इस देश में नाम कमाया और आज हर व्यक्ति उनके जैसा बनना चाहता है, उनके जैसा नाम कमाना चाहता है। जिन्होंने बाबा साहब को नहीं देखा तो यह है बाबा साहब की फोटो, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। तो आज मैं इन्हीं के कर कमलों पर चल करके अपने आप को एक भाग्यशाली इंसान मानता हूं कि मैं कभी अंधविश्वास के रास्ते पर नहीं चलता, मैं कभी ऐसे रास्तों को नहीं चुनता जिन पर संकट हो या जिन पर गुमराह होने का महत्व हो। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक वंदना होगी बुद्ध के प्रति। मैं एक प्रेयर करूंगा, उस प्रेयर में आप सभी लोगों को मेरा साथ देना होगा। लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ रखे हुए ज्योत और दीप मोमबत्ती हैं, आप लोग उसको उजागर करना है। जिन लोगों का मैं नाम लूंगा वो लोग सामने आएंगे और आकर के यहाँ प्रेयर को स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम तभी स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर रखी मोमबत्ती और धूप बत्ती से इस जगह को नहीं महकाया जाएगा तब तक शायद ये प्रोग्राम में मजा नहीं आएगा। तो सब लोग तैयार हैं? शुरू करें? बुलवाया जाए उन लोगों को, क्योंकि अगर सीधे तरीके से किसी को देते ना तो किसी की समझ में नहीं आती। हर आदमी बस ये चाहता है कि घुमा के किसी तरीके से शब्द को दिया जाए। मैं बोलूँ कि डायरेक्ट आओ, मोमबत्ती जलाओ, बच्चे का नाम बोलो और नाम रखा जाएगा, तो ये बहुत आसान विधि हो जाएगी और उस नाम को रखने का मजा भी नहीं आने वाला। समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भगवान को मोमबत्ती लगाते, भगवान को जब धूप लगाते हैं तो भगवान को धूप लगाने में आप कितना घुमाते हैं? बहुत ज्यादा घुमाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ये धूप है, मेरे हाथ में ये धूप है। जब आप भगवान को धूप लगाते हैं तो भगवान को बहुत घुमाते हैं। तो सीधे तरीके से तो आप भगवान को भी नहीं देते तो भगवान आपको क्या दे सकता है भला? बाबा साहब ने यही बात बोली है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा आपका मार्गदर्शन करेगी, संगठन आपको मजबूती देगी और संघर्ष आपको विजय दिलाएगी। तो मैं इस धूप के बारे में आपको बताना चाह रहा था। जब आप धूप जलाते हैं भगवान के आगे, आपने धूप लगाई और भगवान को कितना घुमाते हैं आप लोग? धूप लगाया, भगवान सोचते हैं ये बंदा मेरे आगे धूप टेकने वाला है, लेकिन आप टेकते नहीं हैं। आप भगवान को कितना घुमाते हैं? आप धूप बत्ती लेंगे, हरिओम 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 करके पूरे घर में घुमा देंगे और भगवान जी के सामने ले आके फिर सोचेंगे टेक दूं, लेकिन भगवान जी भी बड़ा सोच देंगे अब तो टेकने वाला है। भगवान जी के आगे वो धूप बत्ती टेक के नहीं जाती, भगवान जी को और घुमाया जाता है वहां, क्योंकि हर चीज गोल है। रुपया गोल है, रोटी गोल है, धरती गोल है, हर चीज गोल है। इसलिए यहाँ हम जैसे हिंदू लोग ना कोई चीज घुमा के दी जाए तभी हम लोग के समझ में आती है, वरना वो कभी इस कमरे में जाएगा, कभी उस कमरे में जाएगा, कभी उस कमरे में जाएगा, लेकिन भगवान को सीधी तरीके चढ़ावा नहीं देता। और भगवान को अगर हम कुछ चढ़ावा देना चाहते हैं या उनको मानना चाहते हैं तो उसके लिए सबको सहयोग करना पड़ता है, चाहे वो प्रेयर हो, पूजा पाठ हो या कुछ भी हो। तो सभी लोग अगर बराबर सहयोग करेंगे तो प्रेयर करने का मजा आएगा। तो मैं अपनी बच्ची के लिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग घुमा के न दें, इस तरीके से दें कि आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो कर्म है, आप जो मेरी बेटी को देना चाहते हैं पूरा ईमानदारी से दीजिएगा। अगर किसी को जरा भी बुरा लग रहा हो वोट करके जा सकता है। क्या कोई जाना चाहता है? क्या कोई जाना चाहता है जिसको मतलब यहां पर आए और मेरी बेटी के प्रति या मेरे प्रति किसी के मन में भी अगर जरा सा भी गलत विचार हो, मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि देखिए मैंने यहां पर मेहमानों को बड़ी इज्जत और शान से बुलाया है और मैं बहुत आभारी हूं आप सभी लोगों का कि आपने मुझे उस कीमती समय से निकाल करके मुझे समय दिया, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, एक साधारण से इंसान हूं, एक तुच्छ सा प्राणी हूं जिसकी इस दुनिया में कोई पहचान नहीं है। और इस ना पहचान वाले व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोग पहचाने कि आप लोग किस प्रोग्राम में आए हैं। कम से कम आपको पता तो लगे जिस प्रोग्राम में आए हैं और जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है वो व्यक्ति कौन है।
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक नहीं जानते। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अब प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं सबसे पहले जो बच्ची है उसके नाना और नानी को बुलवाना चाहूंगा। वो यहां पर आए और आकर के धूप को उजागर करेंगे। वो लोग यहां पर आए, प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी बढ़ाएं और धूप को जला करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली। धूप सीधी हो जाएगी। मैं तो और भी छोटी लाया हूं, नहीं तो और बड़ी थी। पंखा बंद कर दो भाई, एक ही वाला कर दो, F1 दबा दो, F1। रुक जाओ, हाँ बंद करवा रहे हैं। जब तक धूप चालू नहीं होती तब तक आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने भी आप लोगों के सामने बोला था भाई गर्मी तो सबको लगती है, तो मैं भी गर्मी झेलूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट बहुत झेले हैं, थोड़ी गर्मी भी झेलेंगे। यार किसी पास पीछे वाली मैं गाने म्यूजिक से बजा दूंगा। मैं इस पे लगाने वाली पिन है पीछे, मैं इससे म्यूजिक बजा दूंगा, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, माइक बंद हो जाएगा। यहाँ पर धूप जागर हो चुकी है। हाँ इसमें लगाने वाली कार में एक मोमबत्ती लगा दो आप। कार में ऑक्स लगेगी, नहीं नहीं लगेगी, ऑक्स नहीं लगानी, ये लगानी। धूप उजागर हो चुकी है, सभी लोग खुशबू का आनंद लें, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये खुशबू जाती है तो आप बहुत शांत वातावरण को महसूस करते हैं, और वही शांत वातावरण आपको मोहित करता है, और जब आप मोहित होते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। जब आप गुस्से में होते हैं और आप इस धूप की सुगंध को लें तो आपके लिए सर में बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर जैसी नौबत आती है। यानी कि आप जब किसी व्यक्ति के प्रति गलत सोच रहे होते हैं तो आपका दिमाग कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मुंह में ऑटोमेटिक चीनी नजर आती है, मिठास आ जाती है, और हम अपने काम के प्रति पैरों में चक्कर बना लेते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो धूप का जलाना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, धूप को लगाना चाहिए। तो मैं आप लोगों की जोरदार ताली के साथ इनको विदाई देना चाहूंगा। आप लोग अपनी जगह पर जाकर के बैठिए। इनके बाद बुलाना चाहूंगा हमारे दादाजी को, जो आए और आकर के कैंडल को जला करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बुलाओ उनको। आप लोगों के बीच में हमारे दादाजी पधार रहे हैं, बच्ची के परदादा। तो मैं आप लोगों की जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ पर एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनको, दादाजी को यहाँ पर आने का मौका देंगे, और वो आएंगे और बड़ी कैंडल को आप लोगों के सामने प्रज्वलित करेंगे। आ जाओ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, हेलो, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का चिराग खुद जलाना पड़ता है। तो आज ये जो बच्ची हुई है, हम इसके ऊपर भी गर्व नहीं कर सकते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर तुरंत गर्व नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाला समय क्या हो, किसका कैसा हो, कोई नहीं कह सकता। इधर आ जाओ। तो इसलिए हमें सबको अपने अपने कर्म करने चाहिए। इस शायरी का मतलब यह था कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। मैं ख्वाहिश करता रहूं बड़ी बड़ी चीजों की, तो शायद ख्वाहिशों से कुछ नहीं होने वाला। कर्म की साख को हिलाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आज के इस कर्म की वजह से आप सब लोग यहां पर हैं, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग यहां पर कब और कैसे आएंगे। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बुलाना चाहता था, और मेरे साथ में भी बोला कि अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का चिराग जो है खुद जलाना पड़ता है। जो लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं, अंतर करते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं मेरा बेटा तो नालायक निकला, मेरा बेटा ये नहीं कर पाया, मेरा बेटा वो नहीं कर पाया, तो दूसरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का चिराग खुद जलाना पड़ता है। अपने कर्म करो,
फल तुम्हें खुद ब खुद मिलेगा। तो यहाँ पर मोमबत्ती को जलाकर, कैंडल को जलाकर हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने इस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आए और आकर के कैंडल को जला करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मैं एक बार जोरदार ताली के साथ इनको यहां से विदा करना चाहूंगा। ये यहां से जाएंगे और आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। इसके बाद बारी है भाई, एक एक मोमबत्ती जलानी पड़ेगी अब, या फिर मोमबत्ती बढ़ा लो, या फिर मोमबत्ती बढ़ा लो, या फिर प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्टकट में निपटा लो। एक एक मोमबत्ती जला लो, मार पा पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, आकर के एक मोमबत्ती जला देंगे। लड़की के दादा दादी आए और एक कैंडल को जला करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। देखिए, आज यहाँ पर बोलने का मेरा पहला मौका है। मैं कभी जिंदगी में किसी के सामने बोला नहीं हूं। पांव तले की जमीन खिसक रही थी आप लोगों के सामने बोलते हुए। यूं कह लीजिए कि मतलब बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी बोले। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज्यादा समय यहाँ पर ना वेट कराया जाए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको शायद लग सकता है। इन्होंने कैंडल को उजागर कर दिया। मैं आप लोगों की जोरदार ताली के साथ इनको यहां से विदा करना चाहूंगा। ये लोग जाएंगे और अपनी जगह पर बैठेंगे। इनके बाद बुलाना चाहूंगा हमारे चाचा और चाची, यानी कि बच्ची के दूसरे दादा दादी। वो आए और आकर के यहां पर एक कैंडल जलाएं जोरदार ताली के साथ। एक बार जोरदार ताली उन लोगों के लिए भी। जल्दी जल्दी करिए भाई, एक कैंडल जलाइए और प्रोग्राम को बढ़ावा दीजिए। सब लोग अपने अपने दिमाग में नाम सोच लीजिए, क्योंकि नाम आपको ही रखना है। नाम ऐसा ना हो कभी कल के दिन अगर बच्ची भूरी है तो भूरिया भूरिया कह दिए। नाम भूरी है लेकिन कल्लो कल्लो कह दिए। भाई नाम आपको ऐसा बताना है, बचपन में सुनो तो बच्चे जैसा लगे, बुढ़ापे में सुनो बुढ़ापे जैसा लगे। समझ रहे हैं? मतलब नाम अच्छा होना चाहिए। कोई समाज में अगर नाम ले तो किसी तरह का मतलब गलत तो हंसी या मजाक ना उड़ाए। जैसे भाई मैं भी प्यार से चीनी कहता हूं, चीनी का मतलब मिष्टी होता है। मैं चीनी कहूं या मिष्टी, नाम तो दोनों अच्छे हैं, पर ये मेरा केवल मेरा ही तो है, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप लोगों की वजह से नाम लिया जाए। तो इन लोगों ने कैंडल को उजागर कर दिया है। मैं इन लोगों को आप लोगों की जोरदार ताली के साथ विदा करना चाहूंगा और इनके बाद बुलाना चाहूंगा पीतम्बर अंकल जी और आंटी को। वो यहां पर आए और आकर के कैंडल को जला करके इस प्रोग्राम को आकर के बढ़ाएं। जल्दी आइए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। थोड़ा जल्दी करिए। मैंने आप सभी लोगों को पहले बोला था कि आप सबको यहां बैठना है, क्योंकि प्रोग्राम में आप सब लोग यहां पर होते तो शायद अब तक प्रोग्राम बहुत आगे पहुंच गया होता। जितना आप लेट करोगे प्रोग्राम उतना लंबा चलेगा। अगर उनके आने में देर हो तो अभी उनके हिस्से की कैंडल बची हुई है, वो बाद में लगा सकते हैं। उनसे पहले बुलाना चाहूंगा बच्ची के ताऊ और ताई जी को, यानी मेरे बड़े भाई। वो यहां पर आप लोग जोरदार ताली के साथ और आकर के कैंडल को उजागर करेंगे। प्रदीप भाई जहां कहीं भी हो तुरंत पहुंचे और कैंडल लगाएं। प्रदीप भाई, प्रदीप बड़े भाई यहां पर आए और आकर के कैंडल जलाएं। थोड़ा जल्दी करें। प्रदीप भाई जहां कहीं भी हो तुरंत आए और इनके पीछे तुरंत पीतम्बर अंकल जी और आंटी तुरंत तैयार रहे, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मुझे भी गर्मी लग रही है। अरे भाभी और प्रदीप को मैं दोनों को यहां पर बुलाना चाहूंगा आप लोगों की जोरदार ताली के साथ। यहां पर आए और आकर के कैंडल को उजागर करें।
आज के प्रोग्राम की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे इतने सारे चेहरे एक साथ देखने के लिए मिले। वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर इतने लोग आकर के मेरे प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे। इन लोगों ने मोमबत्ती को उजागर कर दिया है। मैं आप लोगों की जोरदार ताली के साथ इनको वापस भेजना चाहूंगा। अपनी जगह पर जाएं और दूसरे लोग यहाँ पर आए। अंकल और आंटी यानी कि बच्ची के छोटे दादी दादा यहाँ पर आए और कैंडल को जला करके प्रोग्राम बढ़ाएं। अरे किसी किसी में अगर लड़ाई हो गई होगी तो यहाँ तो राजी हो ही जाएंगे। अब कैंडल लगने का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों की जोरदार ताली के साथ इन लोगों को यहाँ से विदा करना चाहूंगा और अब बुद्ध वंदना को मैं यहाँ पर बढ़ावा दूंगा। तो आप सभी लोग, अगर किसी को खड़े होने में दिक्कत हो तो वो बैठ करके भी बुद्ध वंदना में मेरा साथ दे सकता है। और अगर आप लोगों को खड़े होने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो 5 मिनट के लिए बुद्ध वंदना नहीं, खड़ा ही होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि बैठे बैठे नींद आ रही होगी तो उनकी नींद भाग जाएगी खड़े होने से। तो आप लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे। अभी पुष्पा को बुलाना, बाहर आके बैठ जाओ। घर में बैठने की कोई जरूरत नहीं, आ जाओ बाहर। हाँ बाहर आ जाओ। अभी मैं बुलाना नहीं चाह रहा था ना, चलो कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने बच्ची को बुलाता हूँ, उसके बाद प्रेयर को स्टार्ट करता हूँ। एक बार ब्लास्टर और मैं ताली का आपको बताने का तरीका बताता हूँ। आप लोग ताली कैसे बजाएंगे, ठीक है? ताली आपको थोड़ा अलग तरीके की बजानी है। अभी तक हम पट 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 कर रहे थे, लेकिन पट पट नहीं करनी है, आवाज को बदलना है। आवाज बदलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको 1 2 जा 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 दे, 1 2 बजा के दिखाओ। ऐसे करना, 1 2 1 2 1 2। सब लोग एक साथ बजाएंगे, 1 2 1 2। एक साथ बजाओ तभी पता लगेगा। बजाओ सब लोग। मुझे लगता है आप लोग ना प्रोग्राम को मजाक में ले रहे हैं और मुझे ना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा कि आप, मुझे लगता है कि मतलब मैं शायद आप लोगों को कष्ट दे दिया हूँ। आप लोगों को यहाँ बुला करके आप लोगों ने जो, मतलब हो सकता है कि मजाक जो उड़ाने का जो सीन है वो आप लोग अपने कीमती समय को छोड़कर आए। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तो आप लोग उसी तरह की ताली बजाएंगे, 1 2 और फिर 2 2 बार। मतलब पहले आपको 1 2 1 2 3 एक साथ ऐसे 1 2 1 2 3 ये आपको बजाना है। तो आप लोग ताली बजाएंगे जोरदार ताली के साथ। मैं यहाँ पर बच्चों को बुलाना चाहूंगा। 1 2। आप लास्ट छोड़ो, उल्टा घुमा दिया। बस बहुत बढ़िया करा ने ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं किसी को खड़ा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपके समय की कदर करता हूं। तो वंदना को स्टार्ट किया जाए। आप सभी लोग शांत होकर के